नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला। और आज हम बात करने वाले हैं गत वर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए मनोविज्ञान के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हमारे पहले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में। उपरोक्त सभी, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा, इसका आंसर है डी। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता किस प्रकार करता है? सभी प्रकार से। स्वयं को जानने में भी करता है, छात्रों को जानने में भी करता है, और कक्षा की समस्याओं को जानने में भी करता है। अब हम चलते हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। बालक का विकास प्रभावित होता है ए वंशानुक्रम से, बी वातावरण से, सी वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से, और डी उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा सी वंशानुक्रम व वातावरण दोनों से। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसका है? ए कालेस्निक का, बी क्रो एंड क्रो का, सी ब्लेयर का, या फिर डी कुप्पुस्वामी का। हमारा आंसर होगा कुप्पुस्वामी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली कक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और अधिकतर प्रश्न अभी उसी में से पूछे जा रहे हैं जो पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ए विकास, बी परिवर्तन, सी समायोजन, या फिर डी स्थिरता। हमारा आंसर होगा परिवर्तन। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए कोहलर, बी हल, सी लेविन, और डी पावलोव। हमारा आंसर होगा सी लेविन। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम क्रिया प्रभावित होती है। अधिगम क्रिया प्रभावित होती है विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से भी होती है और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से भी होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबद्ध अनुक्रिया, संबद्ध उद्दीपक। हमारा आंसर होगा संबद्ध अनुक्रिया। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कुसमायोजन से तात्पर्य है, कुसमायोजन से तात्पर्य है बालक और उसके वातावरण में असंतुलन, बी स्वार्थी व असामाजिक होना, सी संवेगात्मक असंतुलन, और डी उपरोक्त सभी। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि है प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, क्षतिपूर्वक विधि, आक्रामक विधि। हमारा आंसर होगा अप्रत्यक्ष विधि। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु, किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। ए पाठ्येतर
कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन, दंड देना, कक्षा कक्ष में कठोर अनुशासन बनाना, शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग। हमारा आंसर होगा पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप करेंगे। ए, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित, विद्यालय प्रधानाचार्य को शिकायत, कक्षा के समक्ष दंड देना, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ए, पियाजे, बी, स्पीयरमैन, सी, बिने या फिर डी, कार्ल्टन। हमारा आंसर होगा पियाजे। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? पियाजे। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पुनः प्रलंबन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पुनः प्रलंबन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए, कोहलर, बी, टॉलमैन, सी, हल या फिर डी, कोपका। हमारा आंसर होगा हल। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है समाज से, परिवार से, मित्र मंडली से, उक्त सभी से। हमारा आंसर होगा उक्त सभी से। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यू रचना उपयुक्त नहीं है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी व्यू रचना उपयुक्त नहीं है? ए, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, बी, छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना, सी, निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था करना या फिर डी, अत्यधिक गृह कार्य देना। हमारा आंसर होगा अत्यधिक गृह कार्य देना। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम है। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उक्त सभी। हमारा आंसर होगा उक्त सभी, क्योंकि ये सभी थॉर्नडाइक के अधिगम नियम है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान मिलना, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, शिक्षक संघों के संगठन, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? ए, आक्रामकता, बी, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, सी, अध्ययन में रुचि या फिर डी, संतुलित संवेग। हमारा आंसर होगा आक्रामकता। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मार्गदर्शन है व्यक्तिगत, सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो मार्गदर्शन व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान विषय के अमूर्त संप्रत्यों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान विषय के अमूर्त संप्रत्यों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है? अग्रिम संगठन प्रतिमान, प्रच्छा प्रतिमान, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, सबगामी अधिगम प्रतिमान। हमारा आंसर होगा अग्रिम संगठन प्रतिमान। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। रॉबर्ट एम गैने के अनुसार
रॉबर्ट एम गैने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। हमारा आंसर होगा अंतर्दृष्टि अधिगम। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। गोलमैन को जाना जाता है सामाजिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, संवेगात्मक बुद्धि के लिए, उक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा संवेगात्मक बुद्धि के लिए। गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाना जाता है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है? ए गेस्टाल्टवाद, निर्मितवाद, व्यवहारवाद, उक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा निर्मितवाद। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है? ए गति, बी स्मरण, सी परिशुद्धता, या फिर डी उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अंक गणितीय व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वह है एएलयू, मेमोरी, वीडीयू, माउस। हमारा आंसर होगा एएलयू। यह उत्तर सभी को पता होगा क्योंकि 10वीं क्लास से हम से पहले से कंप्यूटर पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए, उक्त सभी के लिए। हमारा आंसर होगा उक्त सभी के लिए, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर सभी के लिए उपयोगी है। अब हम चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी यानी कि की कौन सी है? होम, एंटर, स्पेस बार, शिफ्ट। हमारा आंसर होगा स्पेस बार। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।